पिछले वीडियो में हमने परफेक्ट स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को सीखा था। इस वीडियो में हम उससे कुछ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं जो थोड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम समझेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है जो आज हम समझेंगे वो है सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है, फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स का सम एन स्क्वायर के इक्वल होता है। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स क्या? फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर हो गया 1, देन 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। लगातार वाले फर्स्ट से शुरू के 1 से शुरू के लगातार वाले ऑड नंबर्स का सम। अब कितने ऑड नंबर्स आपने ऐड किए? 1, 2, 3, 4, 5। तो n की वैल्यू हो गई 5। तो ये किसके इक्वल होगा? एन स्क्वायर के, यानी 5 स्क्वायर। अब करके देख लीजिए। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16 और 16 + 9 होता है 25। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। तो इस तरह से इनका सम जितने काउंट कर लीजिए कितने ऑड नंबर आप ऐड कर रहे हो, लेकिन लगातार होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। लगातार वाले ऑड नंबर्स को आप अगर ऐड कर रहे हो तो बस काउंट करिए और फिर उसका स्क्वायर निकाल दीजिए। 1 2 3 4 5 एंड सो 5 का स्क्वायर 25। सिमिलर वे में अब बार बार आपको ऐड करोगे, 1 + 3 करो, फिर 4 4 + 5, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। उसकी बजाय आपको क्या करना है? बस काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64। 64 इज़ द आंसर। तो ये आपका मिनटों में आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अब आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिए क्या सही है। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 कितना हुआ था? 16, 16 + 9 25, 25 तक हमने कर लिया था। 25 + 11 36, 36 और 3 39, ये हो गया 49, 49 और 5 कितना हुआ? 54, 54 + 10 64। तो आ गया आंसर। यहाँ करने में आपको टाइम लगेगा, वहाँ तुरंत हो जाएगा। तो इस सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर एन स्क्वायर के इक्वल होता है, ये इसका रूल है। ठीक है, अब आते हैं हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरस थ्योरम में हम पाइथागोरस थ्योरम जो हम करते हैं उसमें ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपका यूज़ होता है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम क्या है? आप एक राइट एंगल ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो उसमें AC का स्क्वायर होता है AB स्क्वायर + BC स्क्वायर, यानी 90 के अपोजिट वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ठीक है, इन सब में आपका स्क्वायर होता है। तो बेसिकली हम 3 वैल्यू ले रहे हैं। मान लीजिए ये वैल्यू 3 है, ये 4 है, ये 5 है। हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी। 3 जो वैल्यूज़ लेंगे उसमें सबसे बड़ी वही होगी। तो बड़ी वाली वैल्यू का स्क्वायर बाकी दो बची हुई वैल्यूज़ के सम स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब ये हो गया 25, ये हुआ 9 और ये हो गया आपका 16, इसका भी सम 25, यानी 25 = 25। तो इन 3 नंबरों को, जो ये आया 3 4 और 5, इसी को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब समझ आ गया। अब ये MNP क्या है? M पहला नंबर, दूसरा नंबर और ये P तीसरा नंबर। इसमें इन्होंने P लिया है वो हाइपोटेन्यूस वाला नंबर, यानी बड़ा नंबर। तो बड़े नंबर का स्क्वायर बाकी दो छोटे नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो जैसे 3 4 5 मैंने ये एग्जांपल में आपको समझा दिया, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। इसी तरह से 10 24 26 वाला, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो 26 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 10 के स्क्वायर और 24। अगर ये इक्वल है तो फिर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। अब मैंने जो आपको पहला वीडियो बनाया था कि आप लर्न इजली स्क्वायर्स अप टू 1 to 30, तो मैंने बताया था आपको 30 तक के स्क्वायर्स आपको बहुत काम आएंगे अगर आपने उसको लर्न कर लिया। अब यहाँ देखिए वो काम आएगा। 26 का स्क्वायर अब मुझे सॉल्व करके नहीं करना पड़ेगा, मुझे याद है 676 होगा। 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 24 का स्क्वायर होता है 576। अब ऐड कर दीजिए।
576 प्लस 100 कितना हुआ 676, यानी ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब है जो नंबर लिया हमने 26, 10 और 24, तो 10, 24 एंड 26 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। ऑप्शंस आते हैं, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट पहचानो, इसमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो आपको बिना सॉल्व किए आप पता नहीं लगा सकते, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आता है 2 या 3 एग्जाम्पल्स लिखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब है आपका नेक्स्ट, फॉर एवरी नेचुरल नंबर। अब मान लीजिए आपको ये तो हो गया कि आप पहचानो में तो आप इसी तरह से सॉल्व करोगे, लेकिन अगर आपको लिखने को आ जाए 2 या 3 तो आप आसानी से लिख सकते हो। m की वैल्यू, अभी हम ये नंबर समझें m क्या है। हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो है 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को शो करता है। इसमें m स्क्वायर प्लस 1 सबसे बड़ा वाला नंबर आ जाएगा, छोटा नंबर और ये वाला नंबर, तीनों नंबर को हम इस नंबर से निकाल सकते हैं। तो यहाँ m क्या होगा, कोई भी नेचुरल नंबर 1 को छोड़ के, तो m शुड बी ग्रेटर देन 1, यानी 1 नहीं ले सकते, बाकी कोई सा भी नंबर लो। तो सपोज हमने 2 ले लिया, m की वैल्यू अगर हमने 2 ले लिया तो 2m कितना आएगा, 2 इंटू 2 4, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 को सॉल्व कर लीजिए। तो m की वैल्यू थी 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, इसे सॉल्व किया, 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, और ये वैल्यू हो गई 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो 3 4 5। ये हम ऑलरेडी पहले सॉल्व कर चुके हैं कि 3 4 5 आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो ये हमने 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह से अगर m की वैल्यू मान लीजिए ये हमने इवन नंबर में ली थी, ऑड में ले लीजिए, m इक्वल टू 3, तो भी आप निकाल सकते हो। 2m आएगा, 2 इंटू 3 6, m स्क्वायर माइनस 1, m है 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 मतलब 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 माइनस 1 8, 9 प्लस 1 10। तो इस तरह से 6 8 10 भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट को। तो ये 2 रूल हो गए आपके। फॉर एवरी नेचुरल नंबर m इज ग्रेटर देन 1 वी हैव 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 एज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इसकी हेल्प से आप कोई सा भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हो। अब है नेक्स्ट, बिटवीन 2, ये भी काफ़ी क्वेश्चंस में आता है और बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, तो इसको भी आप समझिए ध्यान से। बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स n स्क्वायर एंड n प्लस 1। अब ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया था, n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर। कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर का मतलब होता है लगातार वाले स्क्वायर नंबर। तो लगातार वाले स्क्वायर नंबर जैसे 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 1 के बाद 2 आता है 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये 1 4 9 ये लगातार वाले परफेक्ट स्क्वायर हैं, स्क्वायर्स नंबर हैं, ठीक है। ऐसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो आप 16, तो 1 4 9 16। अब इनके बीच कौन कौन से नंबर हैं, एक है 2 3, 4 और 9 के बीच में आएगा 5 6 7 8। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर है, इन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहेंगे, ठीक है। ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। फिर 9 और 16 के बीच में 10 11 12 13 14 15, ये इतने नंबर आए। अब हमें ये रूल क्या कहता है कि किसी भी 2 लगातार वाले, जैसे 1 और 2 के बीच वाले, 1 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 1 और 4, तो 1 और 4 के बीच में जो n है उसका डबल कर दो। n है यहाँ पे 1, तो 1 ये वाला नंबर कहलाएगा n, ये कहलाएगा n प्लस 1, ठीक है ना। तो एक ज़्यादा उससे, तो n वाले नंबर का डबल कर दो, उतने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो 2 इंटू 1 कर दिया तो कितना आया 2, यानी 1 और 4 के बीच में 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। तो देखिए 2 और 3 होता है। अब हम इसी तरह से इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 2, 2 का स्क्वायर, और n प्लस 1 स्क्वायर हो गया 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 4 और 9 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर होंगे, तो वो हम आसानी से पता कर लेंगे। जो मिनिमम वाला है 2, 2 का डबल कर दो, कितना हुआ 4,
तो अब देखिए 5, 6, 7, 8 4 नंबर ऐसे हैं जो कि आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह से इसमें अब ये 3 का स्क्वायर है, ये 4, तो 3 का डबल करिए 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 नंबर ऐसे हैं। तो ये कब हेल्पफुल होता है आपका, मान लीजिए आपसे कहा जाए 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर कर रहे हैं, ये होता है आपका 25 का स्क्वायर होता है 625 और 26 का स्क्वायर होता है 676। अब इतने ज़्यादा नंबरों के बीच में आपको ऐड करके या सॉल्व करके करना है, उसकी बजाय 25 का डबल किया, यानी इनके बीच में लगभग 50 नंबर ऐसे होंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो ये रूल आपको बहुत बेनिफिशियल होता है बहुत सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये था आपका पूरा प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो इन 2 वीडियोज़ में आप पूरी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ सकते हो।